हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। तो जब लीवर खराब होता है तो इसके संकेत क्या क्या होते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये हमारे पेट में राइट साइड में होता है। तो हमारे शरीर में लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो अब हम बात करेंगे कि लीवर खराब होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक होता है वायरल इन्फेक्शन, एक होता है ज्यादा अल्कोहल का यूज करना और अगला होता है ओबेसिटी। तो अगर लीवर डैमेज होगा तो उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं और जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इसमें फाइब्रोसिस होगा और फाइब्रोसिस होने के बाद लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से लीवर फेल्योर या अन्य कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो लीवर सिरोसिस होने तक की रिस्क काफी कम हो जाती है। तो अब देखते हैं कि लीवर खराब होने पर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी क्या क्या लक्षण होते हैं। तो एक होता है जॉइंडिस, जिसे हम साधारण भाषा में पीलिया भी कहते हैं। तो जॉइंडिस में आंखों में, नाखून पर या फिर स्किन में पीलापन नजर आता है। और दूसरा सिम्टम होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी पेट का फूल जाना। और ऐसे केस में जब सोनोग्राफी करवाते हैं तो इसमें क्लियर हो जाता है कि पेट में पानी भरा हुआ है, जिसे हम एसाइटिक फ्लूइड कहते हैं। तो पेट में, चेहरे पर या बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग यानी कि सूजन हो तो भी ये लीवर खराब होने के संकेत हो सकते हैं। तो स्किन में पीलेपन के साथ साथ अगर पूरे शरीर में इचिंग यानी कि खुजली हो रही हो तो भी ये लीवर खराब होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा पेल या व्हाइट स्टूल का आना, जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, भूख कम लगना, थकान का होना और टेंडेंसी टू ब्रूज इजीली, यानी छोटी सी चोट लगने पर भी स्किन पर रेड स्पॉट का आ जाना। तो अब देखते हैं लीवर खराब होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन और दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन। तो ये वायरल इन्फेक्शन लीवर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन करवाता है और लीवर के फंक्शन को कम कर देता है। तो अब देखते हैं ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है। तो ये ब्लड के थ्रू, सीमन के थ्रू या बॉडी फ्लूइड के थ्रू स्प्रेड होता है। इसके अलावा ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से भी स्प्रेड होता है। तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से स्प्रेड होता है। और हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी ये ब्लड बोर्न है, यानी ये ब्लड के थ्रू फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर अनस्टेरलाइज्ड नीडल यूज करने से या इंट्रावेनस फ्लूइड से या फिर अगर आपने कहीं अनस्पेसिफाइड जगह से सर्जरी करवाई हो तो वहां से भी हेपेटाइटिस बी या सी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी एंड सी ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। और लीवर डैमेज होने का अगला कारण होता है ऑटो इम्यून डिसीज। तो इसमें आपका इम्यून सिस्टम ही आपके ऑर्गन पर अटैक करके उसे डैमेज कर सकता है। और अगर लीवर पर अटैक होगा तो इसे हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। और इससे लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगा और सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लीवर डैमेज होने का अगला कारण होता है जेनेटिक्स, यानी कि कुछ जीन्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेड होते हैं और ये हमारे लीवर में कुछ सब्सटेंस डिपोजिट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और इस तरह से कुछ सब्सटेंस डिपोजिट होते हैं, इससे लीवर में डैमेज होगा, फाइब्रोसिस होगा और सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगला होता है कैंसर या अदर ग्रोथ। तो अगर लीवर कैंसर हो, बाइल डक्ट ट्यूमर हो, गॉल ब्लैडर ट्यूमर या लीवर एडिनोमा हो तो इनकी वजह से भी लीवर डैमेज हो सकता है। और अगला होता है हैबिट्स, यानी अगर आप क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज हैं, यानी आप लंबे समय से अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं तो इस कंडीशन में भी लीवर खराब होने लगता है और अंत में लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा होता है ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी हो, फैटी लीवर डिसीज हो तो आगे जाके ये भी लीवर को डैमेज कर सकता है। और सर्टन मेडिसिन यानी कुछ दवाइयां होती हैं, अगर इन दवाइयों को लंबे समय तक यूज किया जाता है तो ये भी लीवर डैमेज करवा सकती हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम होते हैं और इन्हें अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए और ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए तो लीवर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है और लीवर की हेल्थ को रीगेन कर सकते हैं और इसे वापस हेल्दी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे इस वीडियो से आपको लीवर के बारे में समझने में हेल्प मिलती है तो इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।